वेलकम बैक स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे स्फेयर के बारे में। स्फेयर के बारे में जो जितने भी फॉर्मूले थे हमने सारे पढ़ लिए थे। अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि निर्देशी समतलों को स्पर्श करने वाले r त्रिज्या के गोलों की संख्या। तो निर्देशी समतल हम जानते हैं, जब त्रिविमीय ज्यामिति में हम निर्देशी समतल बनाते हैं तो कुल कितने अक्षांश, जिसको बोलते हैं अक्षांश तो क्या उनको अष्टांक बोलते हैं वैसे। तो कितने अष्टांक, टोटल 8 अष्टांक बनते हैं, है ना। टोटल 8 अष्टांक बनते हैं। तो जैसे पहला ये बन रहा है, तो इसमें हम जब आप स्फेयर बनाओगे तो वो टोटल चार साइड ऊपर होती है। जैसे 2 प्लेन ऐसे कट करेंगे और ऐसे कट करेंगे और एक प्लेन उसको बीच में से कट करे, तो 4 तो हम 4 साइड में अलग अलग ऊपर लगा सकते हैं, 4 ही नीचे स्फेयर बना सकते हैं। तो टोटल हम 8 स्फेयर ऐसे बना सकते हैं जो तीनों निर्देशांक अक्षों को स्पर्श करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है सेंटर ऑफ द फॉलोइंग स्फेयर। स्फेयर दे रखा है और इसका सेंटर क्या होगा। तो जब इसको आप कंपेयर करोगे तो यहाँ से u की वैल्यू आ गई 1, v बराबर 1 और w बराबर -1। तो इसका सेंटर होता है -u -v -w। तो इसका सेंटर -1 और 1, ये वाला सेंटर इसका हो जाएगा। अगला है द रेडियस ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे भी सेम है। तो यहाँ पे रेडियस के लिए विशेष अपने को पहले ध्यान देना है, जब भी सर्किल की इक्वेशन, आपको स्फेयर की इक्वेशन दी जाए, x² y² और z² के कोफिशिएंट हमेशा 1 होने चाहिए। यहाँ पे इनके कोफिशिएंट 2 दे रखे हैं। तो सबसे पहले इसको x² + y² + z² माइनस x, 2 से डिवाइड कर रहे हैं पूरे को, प्लस 2y प्लस z -5/2 बराबर 0। अब इसकी रेडियस, तो रेडियस का फॉर्मूला √u² + v² + w² - d। तो यहाँ पे u की वैल्यू कितनी है -1/2, v की वैल्यू 1, w की वैल्यू 1/2 माइनस d प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया √1/4 प्लस 1/1 प्लस 1/4 प्लस 5/2। तो ये 1/4 1/4 मिलके हो गए 1/2, 1/2 5/2 के साथ मिलके हो जाएगा 3 और 1 4। तो √4 यानी कि 2। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है द रेडियस ऑफ द फॉलोइंग सर्किल। यहाँ पे सर्किल का रेडियस निकालना है। एक स्फेयर दे रखा है और एक प्लेन इसको कट करने वाला प्लेन दे रखा है। प्लेन की इक्वेशन ये वाली है और स्फेयर की इक्वेशन हमें ये दे रखी है, ये स्फेयर है। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्फेयर का सेंटर क्या है। स्फेयर का सेंटर, तो स्फेयर का सेंटर आप यहाँ से देखोगे क्या आएगा, 0, u की वैल्यू 0 है, v की वैल्यू -1 है तो 1 और w की वैल्यू -2 है तो 2। ये तो इसका सेंटर हो गया 0 1 2। और रेडियस स्फेयर की, तो स्फेयर की रेडियस होगी √u² + v² + w² माइनस ये 11 को इस तरफ ले आओगे -11, तो माइनस प्लस 11। तो ये हो गया √16 यानी कि 4। तो इसकी रेडियस है 4 और सेंटर हमें पता है। तो यहाँ से हमने परपेंडिकुलर इस प्लेन पे खींचा, प्लेन की इक्वेशन भी हमारे पास है। अब ये लेंथ अपने याद करते हैं। तो इस पॉइंट से इस प्लेन पे डाले गए लंब की लंबाई, इसका सूत्र हम जानते हैं। तो ये प्लेन है, इस प्लेन पर इस पॉइंट से डाले गए लंब की लंबाई का सूत्र। तो हम क्या करते हैं, यहाँ x y z जो भी है उसकी जगह ये रख देंगे और 15 को इस तरफ ले आएंगे। तो ये हो जाएगा x की जगह 0 प्लस 2y, y की जगह 1 प्लस 2z, z की जगह 2 माइनस 15 बटे में √ इसके जो कोफिशिएंट्स है ना। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, एक्स वाई जेड के जो भी गुणांक हैं उनके वर्गों का योगफल और उसका √ ये लेंथ आती है इसकी मापांक के साथ। तो ये ऊपर हो गया 2 और 4 6 -15 तो माइनस के 9 बटे में
√9 यानी 3। तो मापांक जब लोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3। ये लेंथ हमारे पास आ गई 3, ये है 4, तो इसकी रेडियस, ये पाइथागोरस प्रमेय जब लगाओगे तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, 16 माइनस 9 कितना आ गया 7, तो ये हो गया √7। तो इसका आंसर √7 फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है अपना स्फीयर दे रखा है और ये प्लेन इसको कट करता है, तो सर्किल की रेडियस कितनी आएगी। सेम वही क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसे का वैसा है। इसका आंसर आप बताओगे कि इन चारों में से कौन सा आंसर इसका आ रहा है, कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बिल्कुल सेम वही है जो हमने 4th क्वेश्चन किया है वैसे ही। नेक्स्ट है गोला निर्देश अक्षों से क्रम से ABC अंतःखंड काटे तो उसका समीकरण। ये डायरेक्ट पहले क्या हमने याद किया था, अगर कोई निर्देश अक्षों से ABC अगर अंतःखंड काट के A, B और C अंतःखंड का है और ये इनसे गुजर रहा है और अपने ओरिजिन मूल बिंदु से भी गुजर रहा है, तो स्फीयर का इक्वेशन x² + y² + z² - ax - by - cz = 0। ये आपको डायरेक्ट याद रखने के लिए कहा था। द रेडियस ऑफ द फॉलोइंग स्फीयर, इस स्फीयर का रेडियस निकालना है, तो इसका भी सिंपल ही है, √u की वैल्यू यहाँ क्या है 1 -1 है, तो -1 का स्क्वायर प्लस रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है u², फिर v², v की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस w², w की वैल्यू -3 है, इसका स्क्वायर माइनस d की वैल्यू यहाँ पे 7 है। जब इसमें आप पुट करोगे तो ये हो गया 1 4 और 9, 9 4 13 और 1 14 -7, तो 7 बच गए, तो √7 इसका आंसर होगा, √7। तो ये सेकंड आंसर इसका राइट होगा। नेक्स्ट 8वां, यदि गोले का कोई स्पर्शी समतल निर्देशीय अक्षों से अंतःखंड ABC काटता है तो इसका इक्वेशन, इसको डायरेक्ट याद रख लेना। अगर कोई ऐसा हमें स्फीयर दे रखा है जो कि जिसका कोई टेंजेंट, यहाँ पे एक ऐसे टेंजेंट है 3D में, कोई समतल है जो इसको स्पर्श कर रहा है, जो कि अक्षों पे, आपको पता है प्लेन ऐसे कट करेगा, तो अक्षों पे A, B और C इन पे अगर कट करता है तो कंडीशन क्या होगी। कंडीशन आप ध्यान रखोगे इसमें 1/, यहाँ पे आप सबको उल्टा कर दोगे, इनको x² y² z² और r² है, सबको उल्टा कर दोगे। 1/x², x की जगह a रख दो, 1/y², y की जगह b रख दो, और 1/z², z की जगह c रख दो, बराबर 1/r²। तो ये कंडीशन आप डायरेक्ट इस तरीके से याद रखोगे। अगला है इन तीनों बिंदुओं से गुजरने वाले तथा केंद्र समतल इस पर स्थित है वाले गोले का समीकरण। तो आप ज्योमेट्री में एक चीज़ आप ध्यान रखना कि कई बार क्वेश्चन आपको डायरेक्ट सोल्व नहीं करके आप ऑप्शन जो आपको दे रखे हैं ना, ऑप्शन से आप उसको करेक्ट कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि आंसर कौन सा सही है। तो बाई ऑप्शन जाएंगे हम। इसमें हमें पता है कि उस गोले का समीकरण याद करना जो इन तीनों से गुजरता है और उसका केंद्र इस समतल पर स्थित है। तो हम देख लेते हैं कि इनका जो केंद्र है क्या इस प्लेन, इस समतल पर स्थित है। जैसे पहला जो दे रखा है, इसका जो केंद्र है वो क्या आएगा, सेंटर इसका आ जाएगा 2 2 2, इसका सेंटर 2 2 2 है, इसका सेंटर प्लस का 1/2 1/2 1/2, इसका सेंटर आप देखोगे -2 -2 -2, और इसका सेंटर है +2 2 2। तो आप इसमें रख के देख लो, +2 2 2 इसमें आप रखोगे x y z की जगह, तो 2 + 2 + 2 6 = 6। इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आंसर हो सकता है। ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये हो सकता है। ये दोनों इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। -2 -2 -2 रखोगे तो -6 = +6, नॉट पॉसिबल। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे कट हो गए। अब इन दो ऑप्शन में से कोई एक हमारा आंसर होगा। अब आप देख सकते हो कि हमारा जो स्फीयर है वो इन 3 पॉइंट से गुजरने वाला होना चाहिए। तो 1 0 0 आप रख के देख लो। पहले में रखते हैं 1 0 0, तो x की जगह 1 रख दो, ये 1 -4
बाकी तो जीरो हो गए दोनों, ये भी जीरो इधर ये भी जीरो, तो 1 - 4 - 3 + 3 बराबर 0। ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें देखते हैं, ये तो जीरो है वाई और जेड वाले, तो ये हो गया 1 और ये -4, 1 - 4 बराबर 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब हमारा डायरेक्ट आंसर फर्स्ट आ जाएगा। तो बाय ऑप्शन भी आप इन क्वेश्चंस को करेक्ट कर सकते हो। कई बार आपको अगर बाय ऑप्शन जाना काफ़ी आसान रहता है हमारे लिए। तो 1-2 क्वेश्चन पूरे पेपर में आप ये मान के चलो 4 या 5 क्वेश्चन तो ऐसे कम से कम आते हैं जो आप ऑप्शन से डायरेक्ट सही कर सकते हो। ये मैं संख्या कम से कम बता रहा हूँ, बाकी हो सकता है इसमें 10 तक ऐसे क्वेश्चन अपने को मिल जाए जिनको आप ऑप्शन की हेल्प से कर सकते हो। उसके बाद में है द प्लेन टचेस द स्फीयर, निम्न बिंदुओं पे स्पर्श करता है। तो सिद्ध आपको ये पूछा है कि ये जो स्फीयर दे रखा है इसको ये प्लेन किन बिंदुओं पे टच करता है। तो हम यहाँ पे भी बाई ऑप्शन वाला तरीका अपनाएंगे। अगर कोई स्फीयर दे रखा है और कोई प्लेन दे रखा है और आपसे अगर ये अगर पूछा जाए कि ये जो प्लेन है ये स्फीयर को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो हमें ये पता है कि अगर ये इसको कट कर रहा है तो एक पॉइंट जो पॉइंट है कट जहाँ पे कट कर रहा है वो दोनों का कॉमन पॉइंट होगा, प्लेन पे भी होगा वो पॉइंट और स्फीयर पे भी होगा। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ से ऐसा कौन सा पॉइंट है जो दोनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इन दोनों पर स्थित है। तो हम बाई ऑप्शन आप रख के देख लोगे। जैसे फर्स्ट ऑप्शन आप अगर इस प्लेन में रख के देखोगे तो -2 और -12 यहाँ रखोगे, +12 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, ये तो हो जाएगा, पर ये -4 आ रहा है, 0 के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये फर्स्ट ऑप्शन गलत है। थर्ड ऑप्शन ये रख के देख लेता हूँ, तो ये हो गया 2 - 8 - 6 + 12, तो ये पॉइंट तो इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये देखते हैं कि क्या ये पॉइंट इस स्फीयर को सेटिस्फाई कर रहा है। तो स्फीयर में जब आप ये रखोगे पॉइंट, तो 1 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर 16 + 6 का स्क्वायर 36 प्लस माइनस का 2 माइनस यहाँ वाई की जगह 4 रखोगे तो माइनस का 16 और जेड की जगह 6 रखोगे माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 12। और इसको जब सोल्व करो बराबर में 3 आना चाहिए, देखते हैं तो ये कितना हो गया 16 36 और 16 52 और 1 प्लस का 53 और माइनस के आगे 16 और माइनस 28 और माइनस का 30, तो इनका 3 तो डिफरेंस नहीं आएगा। इसका मतलब ये सेकंड वाले स्फीयर को सेटिस्फाई नहीं करता। ऐसे ही आप ये पॉइंट रख के देखते हो सेकंड वाला, सेकंड जब आप रखोगे यहाँ पे x की जगह 6 y की जगह 6, तो ये -12 + 12 बराबर 0, ये दोनों 0 है। -12 + 12 बराबर 0, इसको सेटिस्फाई कर रहा है प्लेन को ये पॉइंट। अब ये पॉइंट देखते हैं क्या इस स्फीयर को सेटिस्फाई कर रहा है। जब आप यहाँ रखोगे तो x और z तो 0 है, y स्क्वायर यानी 36, यहाँ रखोगे -2 ये 0 है, x y की जगह रखोगे -4 × y, तो -4 × 6 -24 बराबर 3, तो ये इसको भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब इसका जो आंसर है वो 4th होगा, ये भी नहीं है। तो आप बाई ऑप्शन भी जा सकते हो सकता है कई बार वहाँ पे आप पहला ऑप्शन आप चेक करो और वही आंसर मिल जाए, और हो सकता है जैसे आज इस क्वेश्चन में अपने साथ हुआ है कि 3 ऑप्शन क्रॉस करने के बाद में हमारे पास चौथा ऑप्शन बचा है कि ये सही है, तो इसको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। ग्यारहवां है इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा को व्यास मानकर गोले का समीकरण। तो हमने पढ़ा है अगर किसी स्फीयर के व्यास के दोनों सिरे दे रखे हो तो इस स्फीयर का इक्वेशन क्या होता है, x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 y - y2 प्लस z - z1 z - z2 बराबर 0, ये इक्वेशन होता है। अब हम इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, आपको पता है x × x x स्क्वायर, यहाँ y × y y स्क्वायर, z × z z स्क्वायर, ये तो आएगा ही आएगा हर एक में, और यहाँ ऑप्शन में भी सब में दे रखा है। तो इसको चेक करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। हम देखेंगे कि क्या x के आप y और z इनके कोफिशिएंट जो है गुणांक है वो क्या आ रहे हैं। तो यहाँ से x का कोफिशिएंट क्या आएगा, -2 × x और -3 × x, तो -2x और -3x, माइनस के 5x, यहाँ से आप देखोगे 3y और 1y प्लस का
4y और यहाँ से आप देखोगे -2z -z और -2z माइनस के 3z। क्या ये आ रहा है कहीं पे? इसमें आप देखोगे फोर्थ ऑप्शन में -5x + 4y - 3z, इसमें -5x - 4y यहाँ प्लस का था, ये ऑप्शन कट हो गया। इसके अलावा -5x - 4y ये भी कट हो गया और यहाँ पे -4y ये भी कट हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे प्लस का 4y आएगा तो ये डायरेक्ट हमारा फोर्थ आंसर हो जाएगा सही। इसमें आप देखोगे ए प्लेन पासिस थ्रू ए फिक्स पॉइंट ABC से गुजरता है कोई प्लेन, द लोकस ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू इट फ्रॉम द ओरिजिन, यानी ये प्लेन ABC पॉइंट से हमारा गुजरता है और इस पर मूल बिंदु से लंब डाला गया है, तो इसका जो फुट है ये पॉइंट, इसका लोकस क्या होगा, बिंदुपथ क्या होगा। तो इसके लिए आपको पता है, हमने मान लिया कि जो परपेंडिकुलर जिस पे डाल रहे हैं वो XYZ कोई पॉइंट है, तो इन दोनों की जो डायरेक्शनल रेशियो निकाल लेते हैं। ये दोनों परपेंडिकुलर है, इसका डायरेक्शनल रेशियो जो ये जो लाइन है 0 0 से इस पे लंब डाला जा रहा है, इसका डायरेक्शनल रेशियो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका डायरेक्शनल रेशियो x - 0 y - 0 और z - 0। और सेकंड जो लाइन है वो ABC से पास आउट हो रही है, तो इस लाइन का डायरेक्शनल रेशियो x - a y - b z - c। और हमें पता है अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है, दो प्लेन परपेंडिकुलर है, तो उनके डायरेक्शनल रेशियो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 या A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। तो आप जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू x माइनस a प्लस y इंटू y माइनस b प्लस z इंटू z माइनस c बराबर 0, यानी x² y² z² माइनस ax माइनस by माइनस cz बराबर 0। तो हमारा ये सेकंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। वैसे ये स्फेयर वाले में से क्वेश्चन था नहीं, बीच में कोई दूसरा ही क्वेश्चन आ गया। इसमें दिया है इक्वेशन ऑफ द स्फेयर, गोले की समीकरण जिसके व्यास के सिरे आपको दे रखे हैं। अभी किया था हमने ये क्वेश्चन ऐसा ही बिल्कुल, तो इसका आंसर भी आप कमेंट में बताओगे कि कौन सा आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ द स्फेयर। ये स्फेयर दे रखा है, इसका सेंटर क्या होगा, तो आप देख सकते हो व्यास रूप में गोले का समीकरण दे रखा है, तो इसके व्यास के सिरे, जो ये गोला दे रखा है ना, इसके व्यास के सिरे क्या हो जाएंगे, फॉर्मूले से हम जानते हैं, ये x1 y1 z1, ये हो गया x2 y2 z2। तो इसका सेंटर इसके बिल्कुल मिड पॉइंट होता है, सेंटर का क्या आ जाएगा x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 z1 प्लस z2/2, यानी इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपसे पूछ रखे थे। नेक्स्ट है द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द फॉलोइंग सरफेस स्फेयर्स। ये दो पॉइंट हमें, दो स्फेयर दे रखे हैं और इन दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमसे पूछा है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब दोनों स्फेयर जिस बिंदु पे कट करते हैं उस पॉइंट के निर्देशांक आपसे पूछे हैं। तो यहाँ पे भी हम बाय ऑप्शन जाएंगे, हम पॉइंट रख के देखेंगे, इनमें से जो पॉइंट दोनों पे होगा, दोनों स्फेयर की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वो हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले आप इसमें देखोगे कि ये चार ऑप्शन जो है वो सब में सेम है, इन दोनों में शुरू के। तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट देख लेते हैं। अगर मान लो पहला पॉइंट आप रख रहे हो 1 2 और 6, सब में 1 2 6 है, तो ये तो सबकी वैल्यू, सभी ऑप्शन की वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि यहाँ तक x² y² z² यहाँ तीनों की। तो ये तो तीनों के लिए निकाल लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सारे रखेंगे। तो x² y² z² की वैल्यू 1 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर 36। तो 1 + 4 + 36, ये तो सबका कॉमन है, ये हो गया 41। अब फर्स्ट ऑप्शन अगर आप चेक कर रहे हो तो 2x यानी 2 प्लस -8 और 6 रखोगे यहाँ तो -24 -7 बराबर 0। देख लेते हैं होता है क्या, -7 और -24 ये हो गए -31 और 8 माइनस का 39 और ये प्लस का 43, 0 नहीं हो रहा, फर्स्ट ऑप्शन सही नहीं है। सेकंड में हम देखते हैं, सेकंड में 41 तो वो है ही, प्लस सेकंड ऑप्शन अब आप रखोगे यहाँ पे 1 तो ये हो गया 2, -2 रखोगे तो प्लस का 8 और 6 रखोगे तो माइनस का 24 -7। तो
इसमें आप देखोगे -24 -7 और ये तो 50 हो गया, ये 30 के आसपास है, तो ये भी बराबर 0 नहीं हो सकता, ये भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सेकंड भी नहीं है। अब थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में फर्स्ट की x² y² z² की वैल्यू तो वही रहेगी 41। अब यहाँ पे 2x, 2 की जगह जब -1 रखोगे तो ये हो गया -2, 2 रखोगे तो -8 और 6 रखोगे तो माइनस का 24 -7, तो ये हो गया 24 और 7 कितना हुआ, 24 -7 -31 और 8 माइनस के 39 और 2 -41 और ये हो गया प्लस का 41। इसको सेटिस्फाई कर गया। अब ये अगर सेकंड को भी सेटिस्फाई कर गया, सेकंड स्क्वायर को, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड में भी यहाँ तक तो वैल्यू सेम ही है, 41, इसको कहाँ यहाँ इधर कर देता हूँ, 41 प्लस 2x, 2 की जगह -1 रखा तो -2, फिर -4y की जगह ये रख दिया हमने 2 तो -8 और -16z की जगह 6 रखा तो -16 × 6 माइनस का 96 प्लस 65 बराबर 0। आएगा क्या 0 देख लेते हैं। -96 नहीं आएगा, -96 नहीं आ जाएगा, -96 और 8 -104 और माइनस का 106, 65 और 41 को जब जोड़ोगे तो ये प्लस का 106 बराबर 0। इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये वाला दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो ये थर्ड होगा। तो इसको बाई ऑप्शन कर सकते हैं हम। आपको समझाने के लिए थोड़ा सा धीरे किया है, स्पीड में आप करो तो 1 मिनट से कम समय में हो सकता है। ये हमने डायरेक्ट पढ़ा ही था। अगर दो स्फेयर ऑर्थोगोनल कट करते हैं, लंबिक रूप से कट करते हैं, तो 2u × 2u1 u2 2v1 v2 2w1 w2 बराबर d1 + d2। ये आंसर इसका हो जाएगा डायरेक्ट। ये क्वेश्चन भी हमने पढ़ा था। यदि r1 r2 त्रिज्या के दो गोले लंबिक रूप से कट करते हैं तो उभयनिष्ठ वृत्त की त्रिज्या r1 r2 अपॉन √r1² + r2²। ये आपको मैंने कहा था अगर एक ही क्वेश्चन याद करना है तो आप ये क्वेश्चन याद करोगे। अगला है निम्न बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का केंद्र। हमने डायरेक्ट पढ़ा था पहले ही, सबसे पहला जो क्वेश्चन कि इन बिंदुओं से गुजरने वाला जो स्फेयर है उसका इक्वेशन डायरेक्ट याद रखते हैं, x² + y² + z² माइनस ax माइनस by माइनस cz बराबर 0। ये इक्वेशन हमने डायरेक्ट याद की थी। अब इसका सेंटर देख लो, सेंटर पूछा है आपको यहाँ से, तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा, a/2 b/2 और c/2। यहाँ पे u की वैल्यू क्या है, -a/2, तो -u -v -w इसका सेंटर होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। अगला है, ये क्वेश्चन भी हमने वहाँ पढ़ा था। अगर एक समतल एक स्थिर बिंदु 1 2 3 इससे गुजरता है तथा अक्षों को ABC पे कट करता है तो गोले OABC का केंद्र का बिंदु पथ, हमने वहाँ पढ़ा था अगर ABC से कोई प्लेन पास आउट होता है, गुजरता है और अक्षों को ABC पे कट करता है तो जो इन OABC से जो गोला बनेगा उसके केंद्र का बिंदु पथ होता है A/x + B/y + C/z बराबर 2। यहाँ ABC की जगह 1 2 3 दे दिया तो यहाँ ABC की जगह 1 2 3, ये आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड। हाँ, त्रिज्या 3 और 4 वाले दो गोले परस्पर लंबवत कट करते हैं, ऑर्थोगोनल कट कर रहे हैं, तो उभयनिष्ठ वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। इसका फॉर्मूला r बराबर r1 r2 अपॉन √r1² + r2²। अगर दो गोले लंबिक रूप से कट करते हैं, ऑर्थोगोनल कट करते हैं, तो जो वृत्त बनता है, सर्किल बनता है, उसकी रेडियस का फॉर्मूला ये होता है, जो कॉमन उनका सर्किल बनता है उसकी। तो यहाँ पे r1 r2 की वैल्यू रख दो आप। r1 की वैल्यू 3 × 4/√, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर तो 12/5। ये आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है, यदि इस गोले पर स्पर्श तल का समीकरण ये है तो गोले के व्यास का समीकरण क्या होगा। कोई गोला दे रखा है हमें, इसका स्पर्श तल दे रखा है ये, इसका इक्वेशन ये रहा 2x - y + 2z बराबर 1 और
इसका इक्वेशन ये दे रखा है, तो इससे हम इसका सेंटर निकाल लेते हैं। तो स्फेयर का सेंटर क्या आएगा हमारा, सेंटर आ जाएगा 2 -1 एंड 0, ये इसका सेंटर है। और अब व्यास का समीकरण आपसे पूछा है, तो व्यास का समीकरण इस प्लेन के पैरेलल होगा, समांतर होता है, यानी जो हमारा व्यास है वो और केंद्र से गुजरेगा। इसका मतलब ये व्यास का समीकरण ये होगा जो केंद्र से गुजर रहा है और इसके समांतर है। तो इसके जो डायरेक्शनल रेशियो है एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट, वो इसके भी डायरेक्शनल रेशियो वही होंगे और इस पॉइंट से पास आउट हो रहे हैं। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा, इससे लिख देता हूँ ब्लू से। तो इस पॉइंट से पास आउट होने वाले और डायरेक्शनल रेशियो दे रखे हैं, तो इसका इक्वेशन x - 2/2 y + 1/-1 और z - 0/2 ये इक्वेशन होगा। तो आप यहाँ से जब कंपेयर करोगे तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट वाला इसका आंसर है। नेक्स्ट है समतल तथा इस गोले के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना। समतल दे रखा है और ये गोला दे रखा है, इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी। तो इस गोले के केंद्र के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -2, 1 और 3, ये इसके केंद्र के निर्देशांक। इसकी त्रिज्या कितनी आएगी, त्रिज्या जब आप देखोगे इसकी रेडियस, तो √u² + v² + w² -155, इधर लाओगे माइनस का होगा और इसमें से माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, वो 155। तो इसकी वैल्यू आ गई √14 और 169 यानी 13। रेडियस इसकी होगी 13। अब आप देखोगे ये जो प्लेन है, प्लेन का इक्वेशन दे रखा है हमें 12x + 4y + 3z = 327। तो इस पॉइंट से हम इसके सेंटर से इस प्लेन पे परपेंडिकुलर खींचते हैं और उसकी लेंथ जानने की कोशिश करते हैं। तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास, किसी पॉइंट से किसी प्लेन पे परपेंडिकुलर खींचा जाए तो उसकी लेंथ का फॉर्मूला एक क्वेश्चन भी किया था अभी। तो कितनी आएगी, एक्स वाई जेड की जगह इसमें प्लेन में वो पॉइंट रख दो, तो 12 × -2 + 4 × 1 + 3 × 3 और -327 को इधर ले आओ, -327/√x², x का जो गुणांक है उसका स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस y का गुणांक का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और z के गुणांक का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। तो 144 + 9 और 4 9 और 16 25 और 144 169, तो अपॉन में तो 13 हो जाएगा, √169 और ऊपर हो जाएगा -24 + 4 + 9 -327। तो 9 और 4 अपॉन में हो गया 13, तो ऊपर 9 और 4 13, इसमें से जब घटाओगे तो -11 और इसमें -11 ऐड कर दो, तो ये हो गया -338/13। डिवाइड करोगे तो 2 से करोगे 26, 7 78 6, तो इसकी मापांक जब लोगे तो ये 26। ये जो टोटल लेंथ है वो आ गई 26। अब पूरी लेंथ 26 है, इसकी रेडियस 13 है, तो इस स्फेयर से ये कितनी डिस्टेंस पे है, तो मिनिमम जो डिस्टेंस है इसकी स्फेयर से वो है 13, यानी इसका आंसर सी होगा, थर्ड 13। नेक्स्ट है x² + y², ये सर्किल दे रखा है, निम्न वृत्त की त्रिज्या। तो ये भी वही क्वेश्चन है, वैसा ही आपको एक खुद करने के लिए दिया था। अपने को स्फेयर दे रखा है और एक कोई प्लेन इसको कट करता है, तो ये जो प्लेन के कट करने से जो ये सर्किल बन रहा है, इस सर्किल की रेडियस पूछी है। तो इस स्फेयर के कोऑर्डिनेट्स क्या है, इसके केंद्र के निर्देशांक क्या है, 1 0 1 2, ये केंद्र के निर्देशांक। और इसकी त्रिज्या कितनी आएगी, त्रिज्या देख लेते हैं, √0 + 1 + 4 और -11 है वो +11 16 यानी 4, तो √16 यानी 4 इसकी रेडियस आ गई, तो इसकी रेडियस होगी 4। अब
इसके केंद्र से इस प्लेन पे परपेंडिकुलर की लेंथ निकालते हैं। तो इस प्लेन पर 0 1 2 से जब परपेंडिकुलर खींचोगे तो इसके लेंथ का फॉर्मूला एक्स वाई जेड की जगह 0 1 2 रख दो उसमें। तो 0 + 2 × 1 + 2 × 2 4 - 15 अपॉन √। ये तो वही क्वेश्चन है जो पहले किया था हमने। इसके कोफिशिएंट जो एक्स वाई जेड के है वो 1 + 4 + 4 उनका स्क्वायर का। तो ये आ गया √, ये ऊपर तो आ गया 9 - 9/3 यानी ये आ गई 3। तो ये तो वो क्वेश्चन जो किया था वही है। तो ये आएगा √7, उसमें आंसर आया था। यहाँ पे भी √7 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया। और इसमें लास्ट क्वेश्चन है, ये भी आपको बताया था। अगर ABC किसी बिंदु से कोई प्लेन गुजरता है और वो अक्षों को ABC 3 पॉइंट पे कट करता है, तो OABC से गुजरने वाले गोले के केंद्र का बिंदु पथ ये होता है। और उस क्वेश्चन में हमें 1 2 3 दिया था ABC की जगह, तो उसका आंसर था 1/x + 2/y + c/z = 2, c मतलब 3। वहाँ पे ये आंसर था, यहाँ पे ABC दे दिया। तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसका ये आंसर आप डायरेक्ट याद रखोगे और कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच आपको वीडियो देखने के लिए। आप अपने जो भी बहुमूल्य कीमती आपके कमेंट है वो करके हमें बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। आपको किसी और टॉपिक पे अगर वीडियोस आपको चाहिए, कुछ मेरे द्वारा कुछ जो भी हेल्प हो सकती है वो मैं करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।